नमस्कार, अपनो टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं सुमित चंद्रवंशी, जो आज के सुपर हिट लिरिक्स राइटर के साथ साथ एक उभरते हुए नायक भी हैं। इनकी लगातार फिल्में आ रही हैं और आप सब इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने इस खास मेहमान से कुछ बातचीत करते हैं, इनके फिल्मी सफ़र के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपनो टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और सबसे पहले हम अपने ऑडियंस को तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत हमको प्यार देते हैं और अभिनव टीवी की तरफ से आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जानना चाह रहे हैं कि ये आपको गीत लिखने का या अपने का ये शौक कब से लगा और आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे? पहुँचने का तो खैर सबका रास्ता लमसम एक ही जैसा होता है, स्ट्रगल। लेकिन 12-13 से हमको थोड़ा सा वो आ गया था कि फिल्म दुनिया में काम करना। उससे पहले मुझे कोई मतलब नहीं रहता था। हम तो गाने भी बहुत कम सुनते थे और ना ही कभी स्कूल में गाना, ना ही कभी कहीं कुछ ऐसा, मतलब बचपन से कुछ ऐसा नहीं रहा। अचानक से ISC कंप्लीट हुआ मुजफ्फरपुर से। उसके बाद मेरा दिमाग में आया कब क्या किया जाए, तो अचानक से आया कि फिल्म दुनिया में ही काम किया जाए। फिर फिल्म दुनिया का तैयारी हिसाब से कोशिश किए। फिर मुजफ्फरपुर के कलाकार हैं, हमारे गुरुजी हैं विजय खरे जी, उनसे फिर मुलाकात हुई। फिर उनसे मुलाकात हुई तो उनके साथ 1-2 साल इधर उधर घुमा फिरा, होता है ना, सीखने के लिए। फिर उनके लड़का हैं आशुतोष खरे जी, उनके साथ बॉम्बे चले गए। फिर बॉम्बे चले गए तो फिर वहाँ पर रह के कुछ दिन काम किए, कोशिश कर रहे थे। तो हम यहाँ से गए थे स्क्रिप्ट लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए। लेकिन कहानी लिखने के लिए और कोई करोड़ों का पिक्चर बना रहा था, और कोई मेरा कहानी क्यों लेगा? 50,000 का किसी और का कहानी ले लेगा ना। 50,000 1 लाख 2 लाख देकर, अब 1 करोड़ 2 करोड़ के सामने 1 लाख 2 लाख का तो नामी बड़े बड़े राइटर को मौका मिल रहा था। हम नए थे, हमको नहीं मिल रहा था और उस समय उम्र भी बहुत छोटा था। तो मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। तो अब रेंट तो देना ही था घर का ना, पूरा सब चीज़ें था। तो इसके लिए हम गीत लिखना चालू कर दिए। गीत लिखना चालू किए तो 1-2 दिन गीत लिखे और तीसरा दिन गए, राजकुमार पांडे जी से मुलाकात हुई। मैंने उनको गाना सुनाया तो उन्होंने एक गाना मेरा सेलेक्ट कर लिया पिक्चर दुलारा के लिए। तो गाना पिक्चर में आया। फिर वो पिक्चर रिलीज होते होते तो 6-7-8 महीना लग ही जाता है कोई भी पिक्चर। 8 महीना लग गया आराम से चीज़ें। फिर 8 महीना बाद फिर उसी के भरोसे फिर और भी पिक्चर में कोशिश कर रहे थे कि गाना जाए। तो फिर संतोष मिश्रा जी से मुलाकात हुई। फिर उनको एक गाना मैंने सुनाया मोकामा 0 किलोमीटर के लिए। तो मोकामा 0 किलोमीटर में उन्होंने तो गाना लॉक कर दिया। फिर अब दिनेश लाल यादव जी को भी मतलब सुना जरूरी था। फिर उनको मैं फ़ोन करके उनसे मिला, फिर उनको गाना सुनाया तो उन्होंने बोला कि ये गाना हम लोग मोकामा 0 किलोमीटर में डाल रहे हैं। तो गाना फिर मोकामा 0 किलोमीटर में, तो वो गाना रिलीज होने में 1.5 साल लग गया। फिर भी अपना सफ़र चालू रहा, कोशिश कर लगे हुए थे। फिर 1.5 साल बाद फिर लगा कि अब कुछ नहीं होगा। 2-3 साल बीत चुका था तो लग रहा था कि अब शायद कुछ होगा, नहीं होगा तो एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर लग रहा था कि छोड़ देंगे तो क्या करेंगे। एक होता है ना कि मतलब आप एक रास्ता में चले गए और अब ये छोड़ देंगे तो क्या करेंगे। अब जो चीज़ें सीखने में हमको 3 साल लग गया था, तो फिर अब दूसरा काम भी करते तो फिर उसमें भी सीखने में 3 साल लगता। तो फिर हम सोचे कि नहीं, ये इसी में कोशिश करते हैं। फिर तीसरा गाना हम पवन सिंह जी का गाना लिखे, राते दिया बुता के। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में मेरा छक्का लग गया। और उसके बाद वहाँ से नाम चालू होता गया, गाना मिलता गया। फिर उसके बाद भी 1 साल तक काम नहीं मिला। मतलब राते दिया बुता के हिट होने के बाद भी 1 साल तक मुझे काम नहीं मिला। लोगों को लगा कि ऐसे ही अरे हिंदी टाइप का लिखता है और करता है, इससे कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जब 1 साल बाद जब 2 गाना और रिलीज हुआ, पांडे जी का बेटा हूँ और पलंगिया IPS सोने न दिया, जब ये दोनों रिलीज हुआ तब लोगों को लगा कि नहीं, अब ये कुछ अलग लिख रहा है। तब फिर मार्केट में मुझे काम मिलना चालू हुआ था। मतलब हमारा समझिए कि 2015 में हम गए थे, मतलब 14 के दिसंबर में 15, 16, 17, 18
19 में जाकर हमसे लोग गाना लिखवाने लगा, मतलब 4-5 साल का सफर रहा वहाँ। फिर उसके बाद 19 में मूड किया कि अब एक्टिंग में करने की कोशिश किया जाए। तो फिर एक फेसबुकिया पिया करके एक कॉमेडी सीरीज था, वो SRK कंपनी के आनंद सिंह जी डायरेक्टर थे, उन्होंने करवाया। तो मुझे लगा कि मैं काम कर रहा हूँ ठीक, तो फिर मैंने स्ट्रगल चालू कर दिया फिर से एक्टिंग के लिए। फिर वहाँ से रफ्तार चालू किए धीरे धीरे 20 तक चीज़ें लगा रहा। फिर आशुतोष भैया को हम बताएं कि कैसे हम एक्टिंग भी करना चाहते थे, तो बोले कि ठीक है पिक्चर बनाते हैं। फिर उन्होंने भी बनाने की कोशिश किया और हम लोग साथ में मिल के पिक्चर की। 16 बरस की, तो 16 बरस के 17 बरस का फिर वो पिक्चर रिलीज हुई। फिर मेरे चाचू की शादी का ट्रेलर रिलीज हुआ, वो ट्रेलर का एकदम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, 1 डे 1 मिलियन। तो लगातार उसके बाद छोटा छोटा क्लिप उसका बहुत इंडिया में फेमस होने लगा। उसके बाद शूटिंग के शुभ समाचार, फिर उसके बाद लगातार शूटिंग आते गया दुनिया लाइव कश्मीर से, इसमें आप भी हैं, आप एकदम राजकुमार पांडे, केयर ऑफ राजकुमार पांडे में हम बच्चे हैं और आप बूढ़े हैं, आदमी एक ही हैं। तो धीरे धीरे चीज़ अब चल रहा है। नहीं, जैसे आप ने अपना एक लिरिक्स राइटर से सफ़र शुरू किया, फिर आप एज हीरो भी आ गए, इसके बाद अभिनय के साथ साथ आपने गायकी में भी कदम रखा और उसमें भी सुपर हिट आपके कई गाने चल रहे हैं। और आपकी गायकी में वो बात है जो आज के नौजवान, आज के जो युवा हैं बहुत पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। तो अभी आपका जो सुमित इंटरटेनमेंट चैनल भी आया है, चंद्रवासी इंटरटेनमेंट, सॉरी, और ये भी, इसमें भी एक से एक गाने आ रहे हैं। तो अभी कोई अपना एक हिट गाना एक लाइन को सुनाइए। जैसे हम क्या है, बहुत अच्छे सिंगर नहीं है, या आप बोले कि आप अच्छे, लेकिन कोई भी सिंगर अपने लेवल पे अपने हिसाब से अच्छा ही होता है। हमको अपना औकात पता है, ठीक है, कि हम कितना तक गाते हैं। जैसे सबका एक अपना दायरा है। बॉलीवुड में भी अगर बादशाह है तो बादशाह का अपना जॉनर है, और सोनू निगम और अरिजीत सिंह जी का अपना जॉनर है, ठीक है। तो बादशाह जी का गाना जो होता है वो हिप हॉप होता है, तो वो कभी कॉम्पोजिशन मैटर को नहीं पकड़ते, चाहे हनी सिंह हो गए, चाहे और इधर आ जाइए तो इधर ये लोग रैपिंग नहीं पकड़ते हैं। तो मेरे में जो है, मेरे अंदर जितना मैं कर सकता हूँ उसमें ही मुझे बेटर करना है। ऐसा नहीं कि अब हमको वो भी करना है, वो भी करना है, वैसा भी गाएंगे, ऐसा भी गाएंगे। राहत फतेह अली खान जी जो गाते हैं वो अपना गाते हैं, चाहे जितने भी सिंगर है सबका एक अपना अपना जॉनर है। और इस दुनिया में जिसका अपना एक जॉनर नहीं है वो अपना एक बड़ा मुकाम नहीं बना पा रहा है। जो किसी का कॉपी करे, जो किसी के जैसा करना चाहे, जो किसी के, तो वो बहुत बड़ा मुकाम जाने का रास्ता नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो मेरे अंदर है मैं उसी को अपने हिसाब से निखार सकता हूँ। जैसे मैं पिक्चर भी कैसा कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाली, किसी में मैं काला बन जाता हूँ, किसी में मेरी बीवी मेरा नसबंदी हो जाता है, तो किसी में कुछ हो जाता है, तो किसी में हम छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हो गए, छोटे हो गए, सब अलग अलग लोग हैं, चीज़ें मतलब एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हमेशा कोशिश अपना यही है कि हम जहाँ हैं उसमें बेटर करें, और जो ऊपर के लोग काम कर रहे हैं हम उनके टक्कर का चीज़ बनाएं, बस बाकी चीज़ें ठीक है। मेरा गाना तो अभी फेमस हुआ, ताजमहल बनवा दी, उसी का, हाँ, जिसका सब लोग पूरा बिहार में कूलर लगवा दी करके बहुत फेमस, कॉपी भी कई आ गया, बहुत सारा कॉपी कई आ गया। ऐसे एक ही गो बट और मनावा पुराई देता हो, हे राजा हो हमारा ताजमहल बनवाई देता हो। तो और भी बहुत सारा गाना है, मतलब मेरे चैनल का तो 2-3 गाने ठीक ठाक चल रहा है। एक हस्बैंड वाला, हाँ, वही बहुत चल रहा है। महाराजा लाइन हमार देखी के जवानी हसबैंड वाला बानी, ऐसा करके है। बहुत अलग अलग गाना है, चीज़ें तो सब देखने को मिलेगा ही।
अभी एक सम्स पिक्चर पे भी शम्स म्यूजिक प्रेजेंट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए उस पे भी अपना 4-5 गाना आ रहा है, मतलब लगातार आएगा। अभी 5 गाना पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा और अलग अलग लोगों के साथ आएगा, फिर हम लोग साथ में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लगातार बैक टू बैक दिया जाएगा सम्स म्यूजिक पे भी। तो आप लोग हमारे जितने भी गाना आया उसको आप लोग सुनिए, देखिए, अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगे उसको भी कमेंट कीजिए कि भाई जी इस गाने को ऐसे सुधारिए ताकि हम उसको सुधार के अगला गाना आपको दें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुमित भाई से बात करके, और अभिनव टीवी की तरफ से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी आने वाली फिल्में सुपर डुपर हिट हों, आपके गाने यूं ही धूम मचाते रहें और आपकी गायकी में भी दिन दूना रात चौगुना इजाफा हो, और आप यूं ही हमारे भोजपुरी हिंदी के दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। आज के समय में लोगों को खुश रखना, लोगों का मनोरंजन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और एक कलाकार, एक कवि तो ईश्वर के बड़ा करीब होता है, जब तक अंदर से संगीत और गीत मिलता है। तो बड़ी खुशी की और सौभाग्य की बात है कि आप भी इतने अच्छे कलाकार हैं, जिसमें अभिनय का भी गुण है, जिसमें गायकी का भी है, और सबसे बड़ी बात आपके अंदर से कविता भी फूट रही है। तो ये तो सरस्वती की साक्षात कृपा है आप पर माँ सरस्वती की कृपा यूं ही बनी रहे, यही कामना है हम लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।